इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर को अच्छे से समराइज किया है, इसको अच्छे से एनालाइज किया है। अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे उसे आप अच्छे से समझ पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज अ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? दोस्तों, जब हम डॉक्टर हेरियट के टैलेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आता है कि ट्रिकी का उपचार करने के लिए डॉक्टर हेरियट किसी गोली या इंजेक्शन या मेडिसिन का उपयोग नहीं करते, बल्कि वो नॉर्मल कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं और टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं। वो ट्रिकी को बाकी कुत्तों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। वो ट्रिकी के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए, इसलिए बाकी कुत्तों के साथ जब खाना खिलाया जाता है तो उसके साथ उसको भी खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से ट्रिकी अपने आप एक्टिव होने लगता है, साथ ही साथ बाकी कुत्तों के साथ खेलता है, उनके साथ भागदौड़ करता है। इसके कारण उसकी चर्बी कम हो जाती है और फिर अपने आप बिना किसी मेडिसिन या फिर बिना किसी गोलियों या दवाइयों के ट्रिकी स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। जब हम इस तरह की टेक्निक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि डॉक्टर हेरियट बहुत ही कॉमन सेंस वाले डॉक्टर है। वो बस एक ऐसे डॉक्टर नहीं है जिन्होंने एक जाड़े और मोटे कुत्ते को देखा और मोटापा कम करने वाली गोली दे दी, बल्कि वो एक कॉमन सेंस वाले और एक चतुर किस्म के डॉक्टर है। ऐसी इमेज हमारे दिमाग में कैद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? चैप्टर के अंत में हम देखते हैं कि जब मिसेस पंफरी ट्रिकी को लेने के लिए आती है और जब मिस्टर हेरियट ट्रिकी को अंदर से लेकर बाहर तक लेकर आते हैं, तो जैसे ही वो अपनी ओनर को देखता है तो डॉक्टर हेरियट की कैद से छूटकर वो भागते हुए खुशी खुशी से मिसेस पंफरी के पास जाता है और फिर उनके मुंह को चाटता है, उनके साथ लाड़ प्यार करता है। ये देखकर हमें समझ में आता है कि ट्रिकी अब घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जब हम इमेजिन करते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद क्या हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जितना भी चेंजेस ट्रिकी के अंदर आया है ये डॉक्टर हेरियट के कॉमन सेंस की वजह से आया है। डॉक्टर हेरियट ने किसी भी तरह से गोली या औषधि नहीं दी है, लेकिन जब मिसेस पंफरी जा रही होती है तो वो कहती ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर हेरियट ने सर्जरी करके या फिर मेडिसिन देके, औषधियां देके ट्रिकी को तंदुरुस्त किया है, स्वस्थ किया है। तो उनके दिमाग में अब ये है कि ट्रिकी को स्वस्थ करने के पीछे एक्सरसाइजेस या फिर जो आहार उसे दिया गया उसका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट उन्हें यह भी लग सकता है कि उन्होंने जो इतने सारे अंडे भेजे थे, ब्रांडी भेजी थी, वाइन भेजी थी, इसके कारण ही ट्रिकी इतना ज्यादा स्वस्थ हो चुका है। तो जब ट्रिकी को वापस घर पे ले जाएंगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि घर जाने के बाद फिर से एक बार वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना खिलाएंगी। जैसे ट्रिकी बीमार था तो एक एक डजन अंडे भेज रही थी, तो हो सकता है घर जाने के बाद भी एक एक डजन उसे अंडे देंगी। और हमें यह भी पता है कि ट्रिकी बहुत ही लालची है, ट्रिकी एक ग्रीडी कुत्ता है। तो हो सकता है अगर ट्रिकी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर से एक बार वो मोटापा बढ़ा लेगा, फिर से एक बार उसकी तबीयत खराब हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन? हमें जब इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हमें एक पल के लिए ऐसे लग सकता है कि ये एक रियल लाइफ एपिसोड हो सकता है। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा कुत्ता जरूर हो सकता है जिससे उसके ओनर के अधिक लाड़ प्यार के कारण बहुत ज्यादा खाने को मिलता है, और फिर ऐसा भी कुत्ता हो सकता है जिसके अंदर लालच इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो जितना भी उसे खाने दिया जाए वो पूरा खा जाता है और फिर उसे फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होने के कारण वो ज्यादा खाने की वजह से और मोटापे की वजह से बीमार पड़ सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी लग सकता है कि जिस तरह से उसे ट्रीट किया गया है वो एक मिक्सचर हो सकता है, कि उसे थोड़ी बहुत दवाइयां दी गई हो जिससे कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो और फिर बाकी ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर रखी गई हो सकती है। तो हम इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी तरह से एक रियल एपिसोड ना होते हुए कुछ कुछ इसके अंदर सच्चाई है और कुछ कुछ इसके अंदर इमेजिनेशन भी मिक्स कर दी चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their action cause harm to others? दोस्तों, मिसेस पंफरी के बारे में हमें ये बात समझ में आती है कि शायद वो अकेली है,
लोनलीनेस के कारण वो अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है और बहुत ज्यादा खिलाती पिलाती है। अब इनका जो बिहेवियर है उसे देख के हमें लग सकता है सिली है, नॉनसेंस बिहेवियर है, क्योंकि वो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगाती है। तो इस लिमिटलेसनेस के कारण जो उनका कुत्ता है उसकी तबीयत के ऊपर हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल से मिसेस पंपरी को ये समझ में आना चाहिए कि अधिक देना या बहुत ज्यादा खाने को देना इसका मतलब बहुत ज्यादा प्यार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा दुलार करते हैं और अपने दुलार के चलते वो लिमिटेशंस नहीं रख पाते? ये चीजें अक्सर आप कुछ बच्चों को देखकर इमेजिन कर सकते हो। कोई 2-4 साल का बच्चा जब उसका वजन 10 किलो हो जाए, अगर 2-4 साल का बच्चा ही बहुत ज्यादा फैट हो जाए, बहुत मोटापे का शिकार हो जाए, तो उसके पीछे कारण उनके पेरेंट्स होते हैं। तो अक्सर हम ऐसे पेरेंट्स को भी हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं जो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते और बच्चों को इतना खिलाते जाते जितना वो खा सके। उन्हें लगता है कि बच्चा मोटा हो रहा है तो सेहतमंद हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना बहुत ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household? अगर आप मिसेस पंपरी के हाउस होल्ड में एक स्टाफ होते तो आप क्या करते? हो सकता है आपके अंदर अगर अच्छा कॉमन सेंस होता तो आप मिसेस पंपरी को कहते कि हमें ट्रिकी को इतना ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी कहते कि हमें ट्रिकी को ज्यादा एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। हो सकता है उसके साथ हम रिंग खेलें या फिर उन्हें हम बाहर दौड़ाएं, बाहर उसे डेली बेसिस पर लंबे समय तक वॉक करने ले जाएं, साथ ही साथ उसे ज्यादा पानी पिलाएं। ऐसी चीजें करने से ट्रिकी की हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसे कुछ सजेशन आप मिसेस पंपरी को दे सकते थे। अगर आप मिसेस पंपरी के नेबर रहते तो उस केस में भी आप मिसेस पंपरी को जब रोड पे चलते हुए देखते और आप देखते कि ट्रिकी तो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो हो सकता है आप कुछ सजेशंस मिसेस पंपरी को देते जिससे कि उसकी तबीयत अच्छी हो सके। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? अगर आप नरेटर के प्लेस में होते, अगर आप एक वेटरनरी सर्जन होते, अगर आप जानवरों के डॉक्टर रहते तो आप क्या करते? ये आपको सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको इस सवाल का जवाब देना है। अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मैं कुछ मेडिसिन देता जिससे कि फिलहाल उसकी तबीयत अच्छी हो जाती और फिर जब उसे अच्छा तंदुरुस्त करा के मैं मिसेस पंपरी के हवाले करता तो मैं उनको भी कुछ सजेशंस देता। मैं उनको भी बताता कि किस तरह से मैंने ट्रिकी का उपचार किया है, मैंने उसको अच्छी एक्सरसाइज दी है, अच्छा खाना दिया है, उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज देने के कारण उसकी तबीयत अच्छी हुई है। और मैं मिसेस पंपरी को भी ये सजेस्ट करता कि आप ट्रिकी को और ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज दो, आप उसे दौड़ाओ, आप उसे खिलाओ और उसे खाने पीने के ऊपर आप कंट्रोल रखो जिससे कि फिर से एक बार वो बीमार ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है, सजेशंस है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।